आमर संस्कृति आमर संस्कार सर्वदा रहु आम सहित। भारतर महान ग्रंथ आउ काव्यगुड़िकर संपूर्ण संकलन सब्सक्राइब करंतु तिलक। कृष्णा कृष्णा हरे कृष्णा हरे हरे। सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रयविनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। श्रीकृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव। हरे कृष्ण राधे कृष्ण कृष्ण हरे ए युद्ध को जीति सारी आपण असत्य अत्याचार अन्याय एवं अधर्मर एक महापर्व समाप्त करिसेंती। एबे आपनको एक नूतन पर्व एक नूतन जुगर शुभारंभ करने को पड़िबो, जेउठी केवल सदाचार सत्य एवं न्यायर राजत्व चलिबो। सेथिपई आपण निज कर्तव्य पछकुंचा दियंतुनी। हस्तिनापुरर राज सिंहासन आपणको प्रतीक्षा करुछि, ताको स्वीकार करी ताको सम्मानित करंतु। कर्णଙ୍କ बलिदान निमंते एहा ही सबुठु बड़ श्रद्धांजलि हबो। वासुदेव श्रीकृष्णଙ୍କର ଜୟ, वासुदेव श्रीकृष्णଙ୍କର ଜୟ, वासुदेव श्रीकृष्णଙ୍କର ଜୟ, महाराज युधिष्ठिरଙ୍କର ଜୟ, महाराज युधिष्ठिरଙ୍କର ଜୟ, महाराज युधिष्ठिरଙ୍କର ଜୟ, वासुदेव श्रीकृष्णଙ୍କର ଜୟ, वासुदेव श्रीकृष्णଙ୍କର ଜୟ, वासुदेव श्रीकृष्णଙ୍କର ଜୟ, वासुदेव श्रीकृष्णଙ୍କର ଜୟ, महाराज युधिष्ठिरଙ୍କର ଜୟ, महाराज युधिष्ठिरଙ୍କର ଜୟ, वासुदेव श्रीकृष्णଙ୍କର ଜୟ, महाराज युधिष्ठिरଙ୍କର ଜୟ, वासुदेव श्रीकृष्णଙ୍କର ଜୟ, महाराज युधिष्ठिरଙ୍କର ଜୟ, वासुदेव श्रीकृष्णଙ୍କର ଜୟ, वासुदेव श्रीकृष्णଙ୍କର शेषରେ धर्मर तो विजय ही गला। सेथिपाई तो अधर्म उपरे विजय प्राप्ति करथिया व्यक्तिंकर किभଳି भव्य स्वागत हेउची दरबार रे। छोड़ दियो, छोड़ दियो
ज्येष्ठ पिता आपणଙ୍କ ज्येष्ठ पुत्र युधिष्ठिरर प्रणाम स्वीकार करंतु। आयुष्मान भव पुत्र आयुष्मान भव। प्रणाम माता गांधारी। कल्याणमस्तु पुत्र। ऋषि धौम्य। हाँ महाराज। मो पुत्र युधिष्ठिर राज्याभिषेक तुरंत हो उचित। यथाज्ञा महाराज। सिंहासन ग्रहण कर। यथाज्ञा ज्येष्ठ पिता। शान्तिरोषधयः शान्तिः वनस्पतयः शान्तिर्विश्वे देवाः शान्तिर्ब्रह्म शान्ति सर्वज्ञं शान्ति। महाराज युधिष्ठिरंकर महाराज युधिष्ठिरंकर महाराज युधिष्ठिरंकर महाराज युधिष्ठिरंकर। आपण आपणक शुभ हस्तरे ए राजमुकुट को ज्येष्ठ भ्रातृ मस्तक उपर रखि दियंतु। आयुष्मान भव आयुष्मान भव। महाराज युधिष्ठिरंकर 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 महाराज युधिष्ठिरंकर। ज्येष्ठ पिता मु आपण छत्र छाया रहा चाहे मते आशीर्वाद करंतु। पुत्र युधिष्ठिर तुम्हें मते भी जीति जाइछ मते भी जीति जाइछ। मोर आशीर्वाद जे तुम्हें सदा विजयी हो। केशव तुम्हें कुरुकुलर प्रकृत बंधु। तुम सहायता बिना आमे पांडव ये युद्ध कदापि जीति पारि नथंतु। तुमर ए
कृपा दृष्टि आम उपरे सर्वदा रही था। तथास्तु। केशव केशव ज्येष्ठ भ्राता एते राति रे आपण एठारे सब कुशल तो अंतर्जामी केशव समस्त मन कथा जानिछ तथापि तुम्हें मत पचारुछ जेबेठू मुझे राजमहल को आसी मोर रातिर निद हजि जाइछि मुहूर्तटीए भी शांति नहीं मोर समस्त सुख शांति मोटर सब किछि हजि जाइछि याठू तो मु बनरे भलरे थिली जोठी अति कम रे मु शांति रे तो सोई पारुथिली केशव किंतु ये अशांत चित्तर कारण कौन ज्येष्ठ भ्राता मो मनरे धीरे धीरे एक क्षत सृष्टि हेउछि एमिति लागुछि जेमिति केही बारंबार मो क्षत को खंडातर छेदन करि चलीछि आखि लागी गले मते कुरुक्षेत्र रे पड़िथिबा सब माने दृश्य होउचंती सेमानको कटा मुंड सेमानको कटा अंग दृश्य होउची आउ पुणी हठात पवन रे भासी आसुथिबा मुंड जोर रे चित्कार करूची केशव आखि खोलिला परे मते टिके भी शांति मिलुनी कुरुकुल नारींकर अभिशाप शुणी शुणी मो छाती फाटी जाउची केशव मु व्याकुल होई उठुची
मत एमती लगुच जमिति हस्तिनापुर राजमहल समस्त प्राचीर समस्त स्तंभ कांदुचंती आउ मते दोष दौरान जमिति जमिति कुरुक्षेत्र भीषण संहार रे पापी मु केशव पापी मु मधुसूदन कुरुकुल अभागिनी नारी माने जेते बेले मते व्याकुल दृष्टि देखुछंती मो साहस भांगी जाउची केशव मते एमिति लागुची जेमिति पापी मु केशव कुरुक्षेत्र योद्धांक रक्त रे बुड़ी जाइथिबा ए राज सिंहासन रे मु केबे भी बसी पारिबिनी मोर राजपद दरकार नाई माधव दरकार नाई दरकार नाई प्रभु मु अवश अशांत मु विव्रत होउची तथापि आपण बंशी बजाउछंती आपण ए बंशी काहेकि बजाउछंती प्रभु आपण ए बंशी काहेकि बजाउछंती मुरली मो पाई नुह पितामह भीष्म बजाउथिले पितामह निमंते हाँ ज्येष्ठ भ्राता आपणकर चित्त तो व्याकुल एवं अशांत सर शଯ୍ୟାରେ शयनरत पितामहଙ୍କ पीड़ा व्यथा एवं व्याकुलता आपणଙ୍କ ठारू बहुत अधिक किंतु से ताको नीरव रे सही जाउछंती मु तांको ही सुखर किछि हिल्लोल प्रदान करबा निमंते ए मुरली बजाउथिली केते पीड़ा केते जंत्रणा रे पड़ी रहिछंती से हाँ ज्येष्ठ भ्राता पितामह निज मृत्युर स्वागत निमंते प्रस्तुति करुछंती ज्येष्ठ भ्राता पितामह उत्तरायणर प्रतीक्षार निज मृत्यु को स्थगित रखिछंती से सही समयर आरंभर अपेक्षार अछंती तांकर ए कठिन प्रतीक्षा को सहज करिबा निमंते मो मुरलीर ए ध्वनि तांकर सहायता करुछि केशव राज्याभिषेक पर मु मो पितामह ठारू आशीर्वाद नेइनी केते स्वार्थी हेई पड़िछि मु जे निजर पितामह को भूली गली आपण तांको केमिति बा भूली पारिबे ज्येष्ठ भ्राता तांक स्मृतिर सुगंध तो हस्तिनापुर राज सिंहासन को संभाळिबा निमंते आपण को सर्वदा प्रेरणा दे चलिथिबो आउ हस्तिनापुर सुरक्षा निमंते से जो प्रतिज्ञा करथिले तार दायित्व एबे आपणक उपरे जदि आपण ए दायित्व को संपूर्ण रूपे संभाळिबा को समर्थ होंती
तेबे आपणक मनर व्यथा एवं अशांति उभय दूर होइजिब। मधुसूदन तुम्हें ठीक कहूच, संपूर्ण ठीक कहूच। मो पितामह को भेटी हस्तिनापुर सुरक्षा प्रति तांको मनर बोझ को हल्का करदेवा उचित। जेमिति मो मनर बोझ भी हल्का हो माधव, मो मनर बोझ हल्का हो। आपण मो मन तलर कथा कहीदेले ज्येष्ठ भ्राता, मो मन तलर कथा कहीदेले। ज्येष्ठ भ्राता, गंगा नंदन भीष्म गुरुंकर भी गुरु, से महाज्ञानी धर्मपरायण कुशल नीतिज्ञ। से तांको जीवनर अनुभव भंडाररू राजत्व करने विषय आपण को उपदेश देवे, जहाँकि बड़ बड़ राजकोष ठारू भी केते अधिक मूल्यवान हम। गीता रूप से जमीती अमूल्य संपद जहाँ तुम्हें युद्ध आरंभ हवा पूर्व अर्जुन को देथिला। हाँ, हे पितामह, प्रभु प्रणाम पितामह। आयुष्मान भव। हे प्रभु, मु देखि पारुची जे धर्म एवं सत्य को विजय प्रदान पर भी ज्येष्ठ पांडव युधिष्ठिर विव्रत लगुचंती। हे कुरुश्रेष्ठ, हे गंगापुत्र, युद्ध समाप्त हवा परे जेतेबेले आवेग एवं क्रोध शांत हो जाए, मनुष्य क्षत्रिय भली नुह बरं मानव भली भाविबाकु लागे, आउ भावनार प्रवाह रे भासी चली थाए। भल मनुष्य माने तो निजकु निजे युद्धर अपराधी बोली भावी थांती, पछके से युद्ध धर्म युद्ध ही थाउ ना कहीं। से माने भावी थांती जे केवल तांकरी जोगु ही ए भीषण नरसंहार होईछि। अगणित योद्धा मृत्यु लभिछंती। हे गंगापुत्र, ए मुहूर्त धर्मराज युधिष्ठिर एवं पांडव यही मनोदशारे पीड़ित। योद्धांकर पत्नींक विलाप देखिला परे जोंथिरे निजर आत्मीय स्वजन भी जड़ित थिबे, एभली प्रतिक्रिया तो अनुचित नुहे प्रभु। हाँ, किंतु प्रतिक्रिया तो मनर उत्ताप, जहाँ देहर उत्ताप भली 2-4 दिन मध्य प्रशमित होगा उचित। नचेत जदि मन निरंतर पश्चात्ताप उत्तप्त हो चले, तेबे से मन भयंकर रोगग्रस्त हो जाए। मनुष्यर मानसिक संतुलन ठीक रही न थाए, से कौन सी कामर योग्य रुहेनी। विशेष भाव में राजा को जदि रोग कबलित करनिए, तेबे समस्त प्रजा पीड़ित हो पड़ती। सेथिपाई ये रोगर तुरंत उपचार करने निमित्त मु समस्त पांडवों को आपण निकट को नहीं आसी, कहीं मु जानी जे ज्ञानर विकास ही ये रोगर अतुट उपचार। प्रभु, आपण कहीं मते लज्जित करुचंती? मु बा केउठिकार ज्ञानी, आउ मनर ए रोग तो युद्ध पूर्वर अर्जुन को ग्रासी थिला। एबे ए कथा तो समस्ते जानी सारिलेनी जे आपण गीता रूप
ज्ञान प्रकाशर गंगा प्रवाहित करी अर्जुन मनर अंधकार को दूर करथिले। आउ आपणक सम्मुखरे आउ आपणक ज्ञान सम्मुखरे मु कौन आउ मोर ज्ञान बा कौन? पितामह अर्जुन कथा भिन्न थिला। से मोर मित्र सेथिपाई मित्रता जोगु मु तांको शिक्षा देई पारे। किंतु धर्मराज युधिष्ठिर मोर भ्राता ज्येष्ठ भ्राता मोर जदि मु तांको शिक्षा दिए तेबे या छोट मुहरे बड़ कथा भली हबो। आउ जदि आपण आपणक ज्ञान एवं अनुभवर भंडाररू पांडवों को किछि भी न दियंती तेबे एमाने आपणक ज्ञानरू सर्वदा वंचित ही रहिजिबे। तेणु हे शांतनु नंदन धर्मराज युधिष्ठिरंक पई ज्ञानर गंगा प्रवाहित करंतु। जहा ए पृथ्वी लोकरे आपणक देहत्याग परे भी लोक कल्याण निमित्त बहुथिब आउ लोक मानंकर ज्ञान पिपासा को दूर करि चालुथिब। हे लोकनायक हे वासुदेव हे प्रभु आपण निज भक्त को प्रार्थना करी ताको लज्जित करदेले। किंतु आपण जहा को प्रार्थना बोली कहउचंती ताको मु आपणक आज्ञा मानि नहीं तार पालन करिबार पूर्ण प्रयास करिबी। किंतु किंतु मते भय लागुची जे मो शरीर मते आदौ साहाय्य करुनी। मोर शक्ति एवं बल क्षीण हो जाउची। अर्जुन रे बाणर अग्रभाग मते भयंकर पीड़ा देवाको लागिलाणी प्रभु। देह मनरे निया व्यापी जाउची। मते एमिति लागुची जे मु सरसज्जार नुह जुईर नियारे शोइची। एमिति लागुची जे कौनसी मुहूर्तरे मु मूर्छा हे जीवी। हे गंगानंदन हे कुरुश्रेष्ठ मु आपणक पीड़ा को दूर कर देउछि। जे पर्यंत आपण निज धर्मराज एवं अन्य पांडवों को ज्ञानर अमृत पान कराउथिबे से पर्यंत आपण को कौनसी पीड़ा जंत्रणा देबनी। से पर्यंत आपणक शक्ति क्षीण मध्य हबनी। से पर्यंत आपण मूर्छित हेबेनी। वत्सल हे विश्वनाथ आपण लीला अपार। आपण कृपा द्वारा ही
सृष्टि वैभवपूर्ण होइछि मोर समस्त पीड़ा नष्ट हो जाइछि एबे मु निज ज्ञान पांडवों को निरंतर दे पारिबि हे पितामह जे पर्यंत ए समग्र लोक एवं सृष्टि रहिबो से पर्यंत आपणकर ज्ञान जहाँ आपण प्रदान करने को जाउछन्ते श्रद्धारे वेद वचन योग्य ही रहिबो एबे आपण ही पांडवों गुरु ही जातु आउ बड़ भाई अज्ञान दूर करंतु बस युधिष्ठिर यथाज्ञा। मन को घुण भली लगी संदेह एवं आशंकार विकार को श्रीकृष्ण आदेश अनुसार दूर करिवार प्रयास अवश्य करिबे। धर्मराज तमे एते बड़ राज्यभार संभाळिबा को जाउछ तुमको निज प्रजांकर समग्र हृदय एवं मस्तिष्क उपर राजत्व करने को हब सेतिपाई तुमर मन एवं मस्तिष्क को तांकोठु उन्नत करने आवश्यक। पुत्र तुम मन रे जहाँ भी संदेह बा आशंका कंटा भली कष्ट दौची तमे मते कुह मु तम मन को तार पीड़ारू दूर करने को चेष्टा करिबी। पितामह युद्ध हिंसार परिणाम मो मन को एमिति जागुड़ी धरी जमिति से गोटाए अजगर कबल रे पड़ी जाइछि। समस्ते बुझाइबा परे भी मो मनरु हिंसा एवं अपराधर भावना दूर होई पारुनी पितामह, दूर होई पारुनी। पुत्र निज अधिकार कौनसी उचित उद्देश्यर बा उचित प्रतिज्ञार पालन निमंते आवश्यक हेले अधर्मी हत्या करने हिंसा नुहे। पितामह ई कथार कौन भल उदाहरण टी दे बुझेले। पुत्र ए विषय सबुठ भल उदाहरण भगवान श्रीकृष्णंकर जे स्वयं तुम सम्मुख रे दंडायमान। तुमर स्मरण थिबो आम राजस्व यज्ञ समय श्रीकृष्ण को राजा राजा बछा जाइथिला जी तांको संपर्क भाई शिशुपाल यार विरोध करथिले। एतिकी नुहे से अनुचित एवं असभ्य भाषा गाड़ी देवाक लगिला। प्रभु श्रीकृष्ण तार समस्त पाप को क्षमा करदेले किंतु जेतेबेले शिशुपाल 100 पाप पूर्ण हो गला ता पापर कुंभ पूर्ण हो गला से कथा देखिलेनी जे शिशुपाल तांकर भाई से ताकु दंड देवा निमित्त निज सुदर्शन चक्रर उपयोग कले आउ ताको बोध करदेले। तमे मते विवश करदेल शिशुपाल। युधिष्ठिर जेतेबेले जड़े पापी को 100 थर क्षमा करने पर भी जदि तार परिवर्तन न हुए से धर्मर मार्ग को न फेरे तेबे एभली अपराधी एवं पापी को दंड देवा व्यतीत अन्य कौन उपाय रहेनी। सेतिपाई पुत्र
तमे दंड को हिंसा होइबा त्याग कर विशेष कर जे तमे एबे राजा आउ राजा दंड नायकर प्रतीक स्वरूप दंड को धारण करिथाए सेथिपई राजा को दंड नायक भी कहा जाए। पुत्र दंड देवा राजार धर्म जदि राजा भावप्रवण हो निजर ए धर्म पालन न करे तेबे राजदंडर भय रहिबनी आ पुणी राज्य श्रृंखला ही रहिबनी। राजा कर्मचारी निजे निज को राजा विचार करिवे राज्य रे विशृंखला अर्थात अराजकता व्यापी जीव। टिके भाविल प्रजांकर की दशा हब जेतेबेले राज्यर छोट कर्मचारी निजर राजकर्म करने निमंते भी लांचर दाबी आरंभ करिवे चोर आउ डाकू राजकर्मचारी छत्र छारे लुटपाट आरंभ करिवे आउ केही किछि कहिबाकु नथिबे। सरकारी प्रहरी चोर को धरिबे आउ धन को अधा अधा बांटी खाईदेवे। वृद्ध व्यक्ति जार केही नथिबे निसहाय विचार करी दुर्बृत्त ताको घरु बाहर करिदेवे। समस्त प्रकार पाप निर्भय भाव ही चलिब नारीर लज्जा भी सुरक्षित रहिबनी ताकू सभारे व्यवस्था करा जीव। मजा सेमिति हबनी मु एमिति अधर्म हेबाकु देबिनी पितामह हेबाकु देबिनी। किंतु जदि तमे धर्मयुद्धर परिणाम को अधर्म विचार करी एमिति शोकाकुल होई पड़ तबे यही घटिब अधर्म ही राजत्व करिब तुम सम्मुख ही पाप हब कारण राजार भय कहार रहिबनी। नहीं नहीं पितामह नहीं एबे मु एमिति हेबाकु देबिनी एमिति हेबाकु देबिनी। आपण मो आखि खोली देइछन्ति एबे मु धर्मर राज्य स्थापन करिबे। हाँ पितामह एबे मु धर्मर राज्य स्थापन करिबे। पुत्र मु प्रसन्न जे तमे कथा शीघ्र बुझीगल। मोर विश्वास अछि जे तमे जने बहुत भल राजा सिद्ध हेब जे धर्म पाई सबु किछि त्याग करि परिबो जे धर्म निमंते सबु किछि परित्याग करने को प्रस्तुत थिबो एमिति कि निज प्राणर भी चिंता करू नथिबो तार जीवन मरण सबु अन्यक निमंते होइथिबो
ଆଉ ଏସବୁ ଗୁଣ ମୁଁ ତମଠାରେ ଦେଖୁଛି। ପିତାମହ, ଆପଣ ମୋତେ କୁହନ୍ତୁ ଯେ ଜଣେ ଭଲ ରାଜାର କେଉଁ କେଉଁ ଗୁଣମାନ ରହିଥାଏ ଆଉ ତାର ପରିଚୟ କ'ଣ? ପୁତ୍ର, ଭଲ ରାଜାର ଗୁଣ ପ୍ରଜାଙ୍କ ମୁଖରୁ ଶୁଣାଯାଇଥାଏ। ସୁଖୀ ପ୍ରଜା ସୁଶାସକର ଦର୍ପଣ ହେଇଥାନ୍ତି। ପ୍ରଜାଙ୍କ ସୁଖ ହିଁ ସୁଶାସକର ପରିଚୟର ମାପକାଠି ହେଇଥାଏ। ଧର୍ମ ସୁଖର ମୂଳପିଣ୍ଡ। ଯେଉଁଠି ଧର୍ମର ସତ୍ତା ନଥାଏ ସେଠାରେ ସୁଖର ଅସ୍ତିତ୍ୱ ନଥାଏ। ପୁତ୍ର, ଜଣେ ଆଦର୍ଶ ରାଜାକୁ ଦ୍ୱାରିକାଧୀଶ କୃଷ୍ଣଙ୍କ ସଦୃଶ ସାଂସାରିକ ଏବଂ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଉଭୟ ପରୀକ୍ଷାରେ ଉତ୍ତୀର୍ଣ୍ଣ ହେବାକୁ ପଡ଼ିଥାଏ। ଭଗବାନ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ପ୍ରକାଶ ସାହାଯ୍ୟରେ ଯଦି ତମେ ରାଜନୀତି ମାର୍ଗରେ ଅଗ୍ରସର ହୁଅ, ତେବେ ତମେ ଏବଂ ତୁମ ପ୍ରଜାଙ୍କୁ ସୁଖ, ଶାନ୍ତି, ସମୃଦ୍ଧି ଏବଂ ସଫଳତା ସବୁ କିଛି ମିଳିଯିବ। ପୁତ୍ର, ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ଜଣେ ଆଦର୍ଶ ପୁରୁଷ ଆଉ ଜଣେ ଆଦର୍ଶ ରାଜା। ତମେ କ'ଣ ଜାଣିନ ଯେ ରାଜା ହେଇଥାଇ ବି ନିଜ ଦରିଦ୍ର ମିତ୍ର ସୁଦାମାକୁ ଭେଟିବା ନିମନ୍ତେ ତାଙ୍କ ଆଗମନର ଖବର ପାଇ ସେ ମହଲରୁ ଖାଲି ପାଦରେ ଦୌଡ଼ିଥିଲେ। ଦୀନଙ୍କର ବନ୍ଧୁ କରୁଣା ସିନ୍ଧୁ, ହରିଣ ଆଖିରେ ଲୋତକ ବିନ୍ଦୁ, ଛାଡ଼ି ଦେଇ ପଛେ ସକଳ ସମ୍ପର୍କ, ଛୁଟି ଯାନ୍ତି ଦେଖ କରୁଣା ସିନ୍ଧୁ। କରନ୍ତି ବିହାର ଫୁଲର ରଥରେ, ଆଜି ସେଇ ପ୍ରଭୁ ଖାଲି ପାଦରେ, ଖାଲି ପାଦେ ଯିଏ ଆସିଛି ସ୍ୱାଗତ, କରିବେଟି ତାକୁ ଖାଲି ପାଦରେ। ଛାଡ଼ି ଦେଇ ଦର୍ଶନର ଆଶା, ନହେବାକୁ ଆଉ ସେ ଲୋକ ହସା, ଚାପି ଲୁହ ଯେତେ ଆଖି କୋଣରେ, ସୁଦାମା ଫେରାଇ ମନ ବ୍ୟାକୁଳେ। ପ୍ରେମ ପରୀକ୍ଷାର ଆସିଛି ଘଡ଼ି, ମିତ୍ରମାନ ଯିବ ତଳେଟି ପଡ଼ି, ମିତ୍ର ପରାୟଣ କୃଷ୍ଣ କହ୍ନାଇ, ସୁଦାମାର ପାଶେ ଯାନ୍ତି ଦୌଡ଼ି। ସୁଦାମାର ପାଶେ ଯାନ୍ତି ଦୌଡ଼ି। ସୁଦାମା, ସୁଦାମା, କୁଆଡ଼େ ଗଲେ ମୋ ମିତ୍ର? କୁଆଡ଼େ ଗଲେ ସୁଦାମା? କୁଆଡ଼େ ଗଲେ ମୋ ମିତ୍ର? ଆରେ ସୁଦାମା ତ କାହିଁ ଦେଖାଯାଉନାହାନ୍ତି? ସେ ତ ଚାଲିଗଲେ ଦ୍ୱାରିକାଧୀଶ। କୁଆଡ଼େ? ଏଇ ଆଡ଼କୁ ଗଲେ। କୁଆଡ଼କୁ? ଏଇଆଡ଼େ। ସୁଦାମା, 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 ସୁଦାମା। ଦ୍ୱାରିକାଧୀଶ କୁଆଡ଼େ ଗଲେ? ଏଇ ଆଡ଼କୁ ଗଲେ। ଚାଲ ଚାଲ। ହେଇଟି ଆସିଗଲେ। ସୁଦାମା, ସୁଦାମା। ସୁଦାମା,
सुदामा सुदामा संदेह और आशंकार विकार को श्रीकृष्ण आदेशानुसार दूर करिवार प्रयास अवश्य करिबी। पुत्र राजा को तार जश एवं ऐश्वर्य जेतिकी शोभा पाई थाए ताठू बहुत अधिक नम्रता एवं मानविकता शोभा पाई थाए। पुत्र युधिष्ठिर धर्म एवं राजधर्मर मिलन द्वारा राजा एवं प्रजा उभय सांसारिक धन एवं आध्यात्मिक संपत्ति द्वारा संपन्न हेबे। जो राज्य केवल धन ही धन थिबो एवं धर्म न थिबो से राज्य भोग विलास एवं पापर दुर्ग ही रही जीवो। हे राजन, सत्य जेमिति विश्वर श्रेष्ठ धन ठीक सेमिति राजांकर भी श्रेष्ठ धन सत्य
सत्यवान सदाचार दयाशील धर्मनिष्ठ जितेन्द्रिय एवं दानी राजा कदापि संपत्तिहीन होई न थाए। कु अभ्यासरू राजा सर्वदा दूरे रहिबा उचित। भोग विलासग्रस्त राजार प्रजागण तिरस्कार करिथांती। हे युधिष्ठिर, बलवान राजा भी दुर्बल शत्रु को कदापि तुच्छ न भाबू। कारण मन रख, क्षुद्र शिखार भी संपूर्ण महल को ध्वंस करिवार क्षमता रही। टिके विष भी प्राण हरण करि पारे। हे युधिष्ठिर, जने राजा कदापि निराश हेबा उचित नुहे किंबा केबे निजे अधैर्य हेबा उचित नुहे। जो राजांकर ए सब गुण थाए से राजा पृथ्वीपति होई थाए। पुत्र युधिष्ठिर, जो राजार परामर्शदाता राजा को भूल परामर्श दियंती से राजार पतन निश्चित होता है। राजा ही प्रजांकर सर्वस्व, राजांक बिना प्रजा अनाथ। हे युधिष्ठिर, निज मन व्यथारे बुड़ी रही आउ राज्य प्रति निज कर्तव्य विमुख होई तमे कौन हस्तिनापुर प्रजा को अनाथ करने को चाहूच? राजार एवं राजधर्मर महत्व जानी रख युधिष्ठिर। आउ राजत्यागर भावना को ही मनरू पोछि दियो। युधिष्ठिर, राजा ही प्रजांक पिता, राजा ही प्रजांक माता, भ्राता, पुत्र, से समग्र परिवार कर्ता मुख्य। जदि कर्ता ही परिवार चली जाए तेबे परिवार अवस्था कौन हुए? हे युधिष्ठिर, जदि राज्य व्यवस्था एवं राजा न रहे तेबे राज्यर की दशा हब? एहर वर्णना गुरुश्रेष्ठ बृहस्पति भाषा शुण। राजा नथिले प्रजांकर नाश हेब, राज्य रे अराजकता व्यापिब। स्त्री पुत्र परिवार संपत्ति शून्य हो जीव। धर्माचरण करुथिबा व्यक्ति उपरे अत्याचार हेब, अधर्मर प्रतिष्ठा हेब। माता पिता गुरु आचार्य अतिथि एवं गुरुजन मानंकु अपमानित करा जीव। राज्य रे हाहाकार सृष्टि हेब, हाहाकार। पितामह, आपणकर ये कथा तो बुझीहेला। आपण मते एबे कहंतु जे जने राजा शत्रुंक ठारू निज राज्य को केमिति रक्षा करि परिबो? युधिष्ठिर, ए कथा जानी रख जे कहीं मित्र हेले तार कारण थाए, तेबे कहीं शत्रु हेले तार भी कारण थाए। प्रथम शत्रुतार कारण को दूर करदेवा उचित। तथापि जदि युद्ध अनिवार्य हुए तेबे युद्ध पूर्व निज राज्यर सुरक्षा मजबूत करने उचित। कुशल युद्ध नीतिज्ञ राजा शत्रु राज्य अस्थिरता सृष्टि करिथाए। तांको मंत्री को मन इच्छा धनर लोभ देखई बस करने को प्रयास करिथाए।
शत्रु राज्यर प्रजा मध्य कलह सृष्टि करे जो प्रजा मध्य असंतोष वृद्धि पाए आ शत्रु दुर्बल हो जाए। शत्रु उपर संपूर्ण विजय प्राप्ति करने निमंते जदि भी राजा सफल न हुए तेबे शत्रु राज्य रे निया लगे ताको पोड़ी भस्म करदेवा उचित। शत्रु सेनार जेते विनाश करहब सेतिकी करदेवा उचित। नदी संलग्न पोल को ध्वंस करदेवा उचित। हे कुरुनंदन, शत्रु को एभली भावे ध्वंस करदेवा परे किंबा शत्रुर वध करदेवा परे ही राजा ऋणमुक्त हो जाए। शास्त्र भी यह लेखा जाइछि। वत्स युधिष्ठिर, राजनीति ना बंधुत्व स्थायी होता है ना शत्रुता। ये कथा मन रख। राजा राज्यर स्वामी नुह, सेवक होता है। राज्य हितरे राजा को राज्यर ज्ञानी एवं पराक्रमी मानक मंत्री पदरे स्थानित करने उचित। राजा जदि निज संपर्कीय मानक गुरुत्वपूर्ण स्थान रखे तेरे भ्रष्टाचार एवं अनाचार उलग्न नृत्य आरंभ हुए। हे युधिष्ठिर, धर्माचरण करने निमित्त राजा अर्थ प्राप्ति करने उचित। मु राजधर्म जानीगली, किंतु आपण मते एक कथा कहतु जे जदि जने राजा अनेक शत्रुओं द्वारा आतंकित हो पड़े ताहले से कौन करबा उचित? कहा सहित युद्ध करबा उचित एवं कहा सहित बंधुता करबा उचित? हे धर्मराज, राजनीति केही कार शत्रु हेई न थाए ना केही कार मित्र हेई थाए। राजनीति बेले बेले शत्रु भी मित्र हेई जानती आ मित्र शत्रु। समय अनुसार जड़े राजा को निजर नीति स्थिर करने को हेई थाए। समय अनुसार निजर चिर शत्रु सहित बंधुत्व करने को भी पड़ी थाए। चिर शत्रु सहित? हाँ पुत्र, सेथिपाई मु तुमको एक रूपक कथा कहूची। गोटाए जंगल रे एक बट वृक्ष थिला। ता उपरे अनेक पक्षींकर बसा थिला। वृक्षर मूल भागरे पलक नामक एक ज्ञानी मूषिक कर्तरे रहुथिला। वृक्षर आश्रित लोमक नामक एक मार्जार भी थिला, जे बटवृक्षर ओहल साहाय्य चढ़ी वृक्ष उपर को जाउथिला आ पक्षी मान को खाई जाउथिला। ए लोमक पलक को खाइबा को संभाव्य प्रयास करथिला, किंतु पलक तत्क्षणात निज गर्तरे लुचि जाउथिला। सेथिपाई लोमक पलक को खाई पारु नथिला। थरटे जंगल को जड़े शिकारी आसिला। से जाल बिछई देला। से जाल रे गोटे हरिण पड़गला। शिकारी राति रे हरिण को मारिदे ता मांस रांधि भोजन कला। परदिन शिकारी पुणी जाल बिछई चलीगला। राति हो जाइथिला। मार्जार मूषिक को खाइबा निमंते वृक्ष शाखार तल को आसिला आ जाल पड़गला। मूषिक खुशी है, निर्भय हो जाल निकट को गला। हरिण मांसर किसी अंश जहाँ से पड़ीला ताकू नहीं वृक्ष चढ़ीगला। आउ से मांस खाइबा को लगिला। यही सुजोग मूषिक को खाइबा इच्छा रे सेठी गोटे नेउला आसिला।
ନେଉଳ ରୂପରେ ନିଜର ମୃତ୍ୟୁକୁ ଦେଖି ମୂଷିକ ବ୍ୟସ୍ତ ହୋଇ ପଡ଼ିଲା। ତୁରନ୍ତ ସେ ବୃକ୍ଷ ଉପରକୁ ଯିବାର ଇଚ୍ଛାରେ ଉପରକୁ ଚାହିଁଲା। ତାକୁ ବୃକ୍ଷ ଉପରେ ବସିଥିବା ପେଚା ଦୃଶ୍ୟ ହେଲା। ମୂଷିକ ବ୍ୟସ୍ତ ହୋଇ ପଡ଼ିଲା। ସେପଟେ ମୃତ୍ୟୁ, ଏପଟେ ବି ମୃତ୍ୟୁ। ଉପରକୁ ଗଲେ ପେଚା ତାକୁ ଖାଇଯିବ, ଗର୍ତ୍ତ ନିକଟକୁ ଗଲେ ନେଉଳ ତାକୁ ମାରିଦେବ, ଆଉ ଯଦି ଜାଲ ଛିଣ୍ଡେଇ ମାର୍ଜାରକୁ ବାହାରକୁ ଆଣେ ତେବେ ସେ ବି ତାକୁ ଜୀବିତ ଛାଡ଼ିବନି। ତିନୋଟି ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ଦିଗରେ ତିନୋଟି ଶତ୍ରୁ ଥିଲେ। ତିନି ଜଣ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ମୂଷିକ ନିକଟରେ ଧୂର୍ତ୍ତ ପ୍ରବୃତ୍ତି ଥିଲା। ସେ ଧୂର୍ତ୍ତ ପ୍ରବୃତ୍ତି ଅନୁସରଣ କଲା ଆଉ ନିଜର ଚିରଶତ୍ରୁ ମାର୍ଜାର ସହ ବନ୍ଧୁତ୍ୱ କଲା। ସେ ମାର୍ଜାରକୁ କହିଲା, ହେ ଲୋମକ, ପେଚା ଆଉ ନେଉଳ ମୋତେ ମାରିଦେବେ। କାଲି ସକାଳେ ଶିକାରୀ ଆସିଲେ ସେ ତମକୁ ବି ମାରିଦେବ। ଆମ ଦୁହିଁଙ୍କ ପ୍ରାଣ ସଙ୍କଟାପନ୍ନ। ଆମେ ଦୁହେଁ ପରସ୍ପରକୁ ସାହାଯ୍ୟ ନ କରିବା କାହିଁକି? ତମେ ନେଉଳ ଆଉ ପେଚାଠୁ ମୋତେ ରକ୍ଷା କର, ମୁଁ ଜାଲ ଛିଣ୍ଡେଇ ଶିକାରୀଠୁ ତୁମକୁ ରକ୍ଷା କରିବି। ମାର୍ଜାର ତୁରନ୍ତ ମୂଷିକର ବନ୍ଧୁତ୍ୱକୁ ସ୍ୱୀକାର କରିନେଲା। ସେ କହିଲା ଯେ ମୁଁ ତୁମକୁ ମାରିବିନି, ତମେ ମୋ ନିକଟକୁ ଆସ, ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ହେଇଯାଅ, ଆଉ ଜାଲକୁ ନିଜ ଦାନ୍ତରେ ଛିଣ୍ଡେଇ ଦିଅ। ମୂଷିକ ମାର୍ଜାର ନିକଟକୁ ଗଲା, ମାର୍ଜାର ନିକଟରେ ବସିଲା। ନେଉଳ ଆଉ ପେଚା ଉଭୟଙ୍କ ବନ୍ଧୁତ୍ୱ ଦେଖି ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହେଲେ। ଦୁହେଁ ମୂଷିକର କିଛି ବି କରିପାରିଲେନି ଆଉ ଚୁପଚାପ ଚାଲିଗଲେ। ସେତେବେଳେ ମାର୍ଜାର ମୂଷିକକୁ କହିଲା, ହେ ମିତ୍ର, ଏବେ ତୁମେ ପାଖକୁ ଆସି ଜାଲ ଛିଣ୍ଡେଇ ମୋତେ ମୁକ୍ତି କରିଦିଅ। ମୂଷିକ କହିଲା, ନା ମିତ୍ର, ଯଦି ଏ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ମୁଁ ଜାଲ ଛିଣ୍ଡେଇ ତମକୁ ମୁକ୍ତ କରିଦିଏ ତେବେ ତମେ ମୋତେ ତତ୍କ୍ଷଣାତ୍ ଖାଇଯିବ। ଆମେ ମିତ୍ର ଏଇଥିପାଇଁ କାହିଁକି ନା ଆମ ଦୁହିଁଙ୍କ ପ୍ରାଣ ସଙ୍କଟାପନ୍ନ। ସେଥିପାଇଁ ଯେତେବେଳେ ସେ ଶିକାରୀ ଆସିବ ମୁଁ ଏ ଜାଲ ଛିଣ୍ଡେଇ ତମକୁ ମୁକ୍ତ କରିବି। ପରଦିନ ଶିକାରୀକୁ କୁକୁରଙ୍କ ସହିତ ଆସୁଥିବାର ଦେଖି ମୂଷିକ ଜାଲ ଛିଣ୍ଡାଇ ମାର୍ଜାରକୁ ମୁକ୍ତ କରିଦେଲା। ମାର୍ଜାର ନିଜ ଜୀବନ ରକ୍ଷା ନିମନ୍ତେ ବୃକ୍ଷାରୋହଣ କଲା ଆଉ ମୂଷିକ ନିଜ ଗର୍ତ୍ତରେ ପ୍ରବେଶ କଲା। ଯେମିତି ଶିକାରୀ ଗଲା, ମାର୍ଜାର ଗର୍ତ୍ତ ନିକଟକୁ ଆସି ମୂଷିକକୁ କହିଲା, ଏବେ ଆମେ ଦୁହେଁ ବନ୍ଧୁ, ବାହାରକୁ ଆସ। ମୂଷିକ କହିଲା, ନା, ଆମ ଜୀବନ ପ୍ରତି ଯେଉଁ ବିପଦ ଥିଲା ସେ ଏବେ ଟଳି ଯାଇଛି। ଏବେ ଆମେ ଆଉ ବନ୍ଧୁ ନୋହୁଁ। ଯଦି ମୁଁ ଏ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ବାହାରକୁ ଆସେ ତେବେ ତୁମେ ମୋତେ ଖାଇଦେବ। ମାର୍ଜାର ନିରାଶ ହେଇଗଲା ଆଉ ନିରାଶ ହେଇ ନୀରବରେ ଫେରିଗଲା। ଏହାର ତାତ୍ପର୍ଯ୍ୟ ତମେ ବୁଝିପାରିଲ ପୁତ୍ର ଯୁଧିଷ୍ଠିର? ହଁ ପିତାମହ, ସମୟ ଅନୁସାରେ, ସଙ୍କଟ ଅନୁସାରେ ମିତ୍ର ଶତ୍ରୁ ହେଇଯାଏ ଏବଂ ଶତ୍ରୁ ମିତ୍ର ହେଇଯାଏ। ହଁ ପୁତ୍ର, ଜ୍ଞାନୀ ଗୁଣୀ ଲୋକ ଭଲ କଥାକୁ ତୁରନ୍ତ ଗ୍ରହଣ କରି ନିଅନ୍ତି। ତୁମେ ବି ମୋର ଏ କଥାକୁ ଗଣ୍ଠି ବାନ୍ଧି ନିଜ ପାଖରେ ରଖ। ପିତାମହ, ଆଜି ଆପଣ ମୋତେ ଯେଉଁ ଜ୍ଞାନ ପ୍ରଦାନ କରିଛନ୍ତି ସେଥିରେ ମୁଁ ଧନ୍ୟ ହୋଇଗଲି। ପିତାମହ, ଧନ୍ୟ ହୋଇଗଲି। ହୁଏତ ପିତାମହଙ୍କ ବଦଳରେ ଇଚ୍ଛା ମୃତ୍ୟୁର ବରଦାନ ମୋତେ ହିଁ ମିଳିଥାନ୍ତା, ତେବେ ମୁଁ ପିତାମହଙ୍କ ପୂର୍ବରୁ ମୃତ୍ୟୁକୁ ମୋ ପ୍ରାଣହରଣ ନିମନ୍ତେ ନିମନ୍ତ୍ରଣ କରିଥାନ୍ତି। ନା ନା ମହାରାଜ, ସେମିତି କୁହନ୍ତୁନି। କଣ କରିବି ଗାନ୍ଧାରୀ, କଣ କରିବି? ପିତାମହଙ୍କ ବିଷୟରେ ଚିନ୍ତା କରି କରି ମୋ ମନର ଦଶା ଏବେ ସେମିତି ହେଉଛି ଯେମିତି କୌଣସି ଘାତକ ରୋଗରେ ପୀଡ଼ିତ ରୋଗୀର ସମ୍ପର୍କୀୟ
इच्छा न करी ता मृत्युर प्रतीक्षा करने निमंते विवश होता है। महाराज एवं प्रतीक्षार अंत होगा जाऊँगी किंतु ये प्रतीक्षा रे ज्येष्ठ पिता निज उपरे निजे जो अत्याचार करिसेंती आम आत्मा को भी सेथिरे बड़ आघात लगी से कौन करिवे तांको एभली कठिन निर्णय पाई विवश होगा पड़ता जदि अर्जुन तीर रे छेद होगा द्वारा से प्राण त्याग करते तेबे तांको आत्मा को मुक्ति मिली न था महाराणी मिली न था। से समय सूर्य दक्षिणायन थिले सेथिपई पितामह सूर्यंकर उत्तरायण रे प्रवेश करिवार प्रतीक्षा करथिले। आओ एबे सूर्य उत्तरायण रे प्रवेश कर सारिछंती अर्थात आमठारू तांकर विच्छिन्न हेबार समय आसी जाइछि। हाँ देवव्रत आपण समस्त साक्षी रखी एक घोषणा करुच्ची जे मु हस्तिनापुर सिंहासन निजर पैतृक अधिकार त्याग करुच्ची सहित सारा जीवन विवाह न कर प्रतिज्ञा करुच्ची जमीती कि ना मोर कौन संतान ना से सिंहासन पर कौन दाबी कर घोषणा करुच्ची जे मोर कनिष्ठ मत सत्यवती संतान हस्तिनापुर सिंहासन उपर एकाधिकार पितामह आपण हाथ रे हाथ बांधी सब किछि देखुछंती किछि कहि परिबेनी एमानकु ए अनर्थ को रोकी परिबेनी कोने संस्कार प्रदान करछनी आपण निज पीढ़ी को जैसे माने निज गुरुजन को सम्मुख रे नारी जातिर आत्मा को उल्लग्न करि देबे पितामह कहंतु कहंतु करंतु पक्षपात करि दियंतु हम समस्तंकर हत्या नहीं 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 धैर्य धर मो गंगा पुत्र भीष्म प्रतिज्ञा करुछि मो गंगा पुत्र भीष्म प्रतिज्ञा करुछि मो गंगा पुत्र भीष्म प्रतिज्ञा करुछि जे मैं पांडवंक वध करिबी आउ ए पृथ्वी लोक को निष्पांडव करदेवी नचेत निज निजर प्राण त्याग करदेवी। वीर सिंह आज्ञा पितामह। उत्तरायण प्रारंभ हो सारी हस्तिनापुर रे मकर संक्रांति अवसर रे दान धर्म करा जाउथिबो पूजा पाठ हेउथिबो उत्सव पालन होउथिबो। हाँ पितामह। तमे महाराज युधिष्ठिर को संदेश पठाओ जे मु धृतराष्ट्र एवं गांधारी समेत समस्त को भेटा चाहूँगी। आ हाँ तुम्हें महाराज निकट में संदेश पहुँचाई दियो जे मु भगवान श्रीकृष्ण को दर्शन करने को चाहूँगी। महाराज युधिष्ठिर मो पक्षर भगवान श्रीकृष्ण को समस्त सहित एठा को आसबार याचना करिवार कष्ट करिवे। आपण आज्ञार पालन हेबो पितामह।
ज्येष्ठ पिता मातेश्वरी गंगे मते दर्शन दियंतु माँ मते दर्शन दियंतु प्रणाम माता। पुत्र तुम्हें व्याकुल जना पड़ुछ तुमको पीड़ा हेउनी तो ना माँ भगवान श्रीकृष्ण का आशीर्वाद मो शरीर समस्त पीड़ा दूर हो जाइछि। काहे कि तुम्हें व्याकुल पुत्र माता मु तो केवल आपण दर्शन निमंत व्याकुल थी मु चाहूली जे निज प्राणत्याग पूर्वर निज माता दर्शन करदेवी आउ देवी गंगा पवित्र जल मोर नश्वर शरीर को भी पवित्र करदेवी। मो जल रे तुम्हें तृष्णा अवश्य मेंटा पुत्र तुमको तृप्त देखी मो आत्मा भी तृप्त हो जीव। धन्यवाद माता। पुत्र तुम्हें निज मन रू विचार दूरे दिए जे तुम्हें किंबा तुमर शरीर कौन से पापरे दूषित। पुत्र मु गर्वित जे मु तुम भली जड़े महान व्यक्ति को जन्म देछि। तुम्हें आज भी नवजात बालक भली निष्पाप तथापि भी ए अंतिम समय मन यह चाहूची जे जदि कौन से पाप मो द्वारा हेई थाए तेबे मु ता भोगर भी मुक्त हो जाए और मो आत्मा को भी मुक्ति मिल जाऊ। पुत्र तुम्हें प्रभु श्रीकृष्ण परम भक्त तुम्हें कौन जानिन जे से भक्त वत्सल जानी माता। तेबे चिंता कौन पाई माता मुक्तिर इच्छार भला कहीं मुक्ति हो पारिबो। पुत्र जदि तुम मन बुझुनी तेबे मु तुमको मुक्ति प्राप्त करिवार एक उत्तम उपाय कहूची। अवश्य माता श्री। भगवान श्रीकृष्ण तुमर प्राणत्याग समय रे अवश्य उपस्थित थिबे। से जेतेबेले एठे को आसीबे तेबे तुमे निज प्राणत्याग समय रे केवल तांकु ही देखिबो। मरिबा समय रे भक्त को जदि निज भगवान दर्शन मिले तेबे आत्मा निज परमात्मा रे लीन हेबा निमंते तुरंत अग्रसर हुए आ भगवान भी व्याकुल होई ताको तुरंत आश्रय दियंती। एमितिरे आत्मा को शीघ्र मुक्ति मिल जाए। ज्येष्ठ भ्राता नगरी रे उत्सव पालित होउछि आउ आपण एठारे एकांतरे से प्रश्न तो तुमको पचारिबाकु आसीछि। नगरी रे मकर संक्रांति अवसर रे उत्सव पालित होउछि आउ तुमे एठारे एकाकी ध्यान रे मग्न मत आश्चर्य लागुछि केशव। कौन पाई ज्येष्ठ भ्राता यही कथार जे तुमे तो निजे भगवान तुमे पुणी क्या ध्यान करुच केशव। ज्येष्ठ भ्राता जते बेले आपणक सह कई कथा हुए आपण सबु किसी छाड़ी दे ता कथा ध्यान दे सुनती ना नहीं। हाँ शुणे ताहले जते बेले मो भक्त मते ध्यान करती सेते बेले मु केमिति तांको ध्यान टु दूरे नेबी। किंतु नगरी रो उत्सव को छाड़ी
ए मुहूर्त में किए एमती विशेष भक्त अच्छी जहा प्रति ध्यान दौच कृष्ण? आपण ठीक शुणी ज्येष्ठ भ्राता मु ए मुहूर्त पितामह भीष्म को ध्यान करुଥିଲି। पितामह? हाँ, उत्तरायण रे शुभ क्षण रे समग्र संसार उत्सव पालुची, किंतु पितामह निमंते नुहे। कहीं पितामह ए मुहूर्तर चयन निज मृत्यु निमंते करिसेंती। सेथिपई पितामह निजर अंतिम क्षण रे मते स्मरण करुछंती। शेष से अशुभ मुहूर्त आगत है कृष्ण, जहाँ मो मन दूर जाऊला। ज्येष्ठ भ्राता पितामह मोहरे आपण ए क्षण को अशुभ भावुंट। सत्य तो हेउछि जे पितामह निजर मृत्यु निमंते मुहूर्तर चयन बहुत भावी चिंती करिसेंती। ज्येष्ठ भ्राता आपण भावप्रवण हो पड़ुंट। ज्येष्ठ भ्राता नहीं, एमती अश्रु झरती दिने तो आम समस्त को एमती अलग हो पड़ो, ताहले दुख कहीं? दुख यही कथारे केशव जे पितामह आम ठारू विदाय नेबे, आम समस्ते मिसी खुशी मनाउछंती, आनंदित होउछंती। ज्येष्ठ भ्राता ए मुहूर्त सुख एवं दुखर संगम। आमे कौन विवाह रे खुशी होना आ पुणी नाच गीत मध्य आमे कौन कन्या को विदाय देवा समय रे अश्रु झरई न थाऊ? ये भी ठीक सेमती मुहूर्त एबे आमे पितामह को सबुदिन पाई विदाय देवा को पड़िबो। प्रणाम महाराज। कथा कौन प्रहरी? महाराज वीर सिंह पितामह को सेवक आपण को निमंते पितामह भीष्म को संदेश नहीं आछंती। ज्येष्ठ भ्राता लगुछि पितामह आम समस्त को डकई। महाराज से ज्येष्ठ पिता एवं ज्येष्ठ माता समेत समस्त को भेटा चाहते आउ भगवान श्रीकृष्ण दर्शन करने चाहते। चलतु ज्येष्ठ भ्राता, पितामह पितामह आमर प्रतीक्षा करिसेंती। चलतु। पितामह पितामह देखंतु आपन को भेटिबा निमंते आपन को परिवार समस्त सदस्य एठारे उपस्थित होइछन्ति। पितामह प्रणाम ज्येष्ठ पिता।
महात्म्यों को एठार देखी मो आत्मा प्रसन्न हो गला। एमानंक स्नेह तो मोर अंतिम संपत्ति जहाँ मु संगरे नहीं जाऊची। ज्येष्ठ पिता सुख कर नहीं पुत्र। आज माघ शुक्लाष्टमी मो जीवार समय उपस्थित। ज्येष्ठ पिता ना, ज्येष्ठ पिता ना, ज्येष्ठ पिता नहीं पितामह नहीं, नहीं पितामह नहीं, ना पितामह। नहीं ज्येष्ठ पिता नहीं, ना। केशव पुत्र युधिष्ठिर ए समस्त को बुझाओ जे से माने कांदी कांदी मो प्रत्यावर्तन मार्ग निज अश्रुर समुद्र रे बाधा न दियंतु। मो अंतिम यात्रा जटिल हो जीव। पुत्र धृतराष्ट्र मते हसी हसी विदाय दियो। तमे तो धर्म जानिछ ज्ञानी, पुणी काहींकी मोहर अधीनस्थ होउच। प्रारब्ध अनुसार तो सब किछि होउछि पुत्र, तेबे शोक काहींकी? हे धृतराष्ट्र, हे गांधारी, हे कुंती, हे पांडवे, मो अंतिम उपदेश मन रख। सदा सर्वदा सत्यर पालन करिब। सत्य भली सामर्थ्यवान अन्य केही हेई न थाए। पुत्र युधिष्ठिर देश पालन धर्म द्वारा करिब। हे वासुदेव, हे शंख चक्र गदाधारी, मो प्रणाम स्वीकार करंतु। आओ निज श्रीचरण रे मते आश्रय दियंतु। प्रभु, मोर बहुत इच्छा थिला जे मु युद्ध रे मु निजे आपण हाथ रे बध हो जाए। आओ मो आत्मा तुरंत मोक्ष प्राप्त हो जाऊ। ये युद्ध भूमि रे मो प्रति अर्जुन प्रेम स्नेह एवं आदर को देखी आपण अस्त्र धारण करने को विवश हो जाई जेतेबेले सुदर्शन चक्र धारण करथिले आओ मो आड़ को क्रोध रे अग्रसर होइथिले। जमिति मो आत्मा शरीर रु बाहरी आपण को स्वागत करने निमंते अग्रसर होइथिला। कारण आपण का हाथ रे प्राण त्याग करी मु तत्काल मोक्ष प्राप्त हो जाइथांती। किंतु पर मुहूर्त रे मते निराश होबाकू पड़िथिला। काहेकि ना अर्जुन आपण को अटकी देथिला।
हे पितामह मनुष्य को केबे भी निराश हेबा उचित नुह। हाँ प्रभु मनुष्य को ईश्वर ठारू कदापि निराश हवा अनुचित। आउ ए मुहूर्त तो मु आदौ निराश नुह कहीं माताश्री मते तुरंत मुक्ति प्राप्त करिवार उपाय कहि छंती। हे प्रभु मते नश्वर शरीर आउ ए संसार को त्याग करिवार आज्ञा दियंतु। हे निष्पाप हे महामानव हे पितामह संसार रे एबे आपणक कार्य संपूर्ण हो सारी। आपणक महान कार्य एवं महान कीर्ति जे पर्यंत ए संसार रहिबो अक्षय रहिबो। हे पुण्यात्मा आपणक पितृभक्ति एवं देशभक्ति समस्त पृथ्वी अधिवासी निमित्त एक आदर्श ही रहिजिबो। हे प्रभु मोर अंतिम समय आगत एवं मते प्राणत्याग करिवार अनुमति दियंतु प्रभु। प्रभु आपण जानती ए मोहग्रस्त मनर एबे संसार मोह नहीं किंतु गोटाए अंतिम लालसा रही। प्रभु आपण अंतिम समय मते दर्शन देवार वचन देइथिले ना। हाँ वत्स सेइथिपाई तो मु एबे तुम सम्मुखरे दंडायमान। धन्यवाद प्रभु ए पर्यंत आपण को नाना रूप देखि तो बंची आसुची किंतु मृत्यु समय मु आपण को चतुर्भुज रूप देखा चाहूँगी प्रभु। से दिव्य रूप दर्शन रे मो अंतरात्मा को तृप्त करने को चाहूँगी। तथास्तु। गंगा माता मते कही जे जदि आपण को सम्मुख रखी मु निज शरीर त्याग करे तेबे मते सही मुहूर्त रे आपण को श्रीचरण मुक्ति प्राप्त हो जिवो। मु आसीछि एबे आपण को श्रीचरण मते मुक्ति दियंतु स्थान दियंतु। देवव्रत तमे मोर परम भक्त तुम भली महान आत्मा को मुक्ति मागिबा को पड़ेनी। तुम भली भक्तों निमित्त मुक्ति स्वयं हाथ जोड़ी दंडायमान होता है। जेमिति भावरे तमे इच्छा मृत्युर वरदान प्राप्त ठीक सेमिति मोर परम भक्तंकर इच्छा मृत्युर अधिकार रही है। तेणु जदि तुमर इच्छा थाए तेबे मु तुमको परम धाम एई मुहूर्त रे प्रदान करि पारे, किंतु मु तुमको ता ठारू भी उच्च स्थान प्रदान करने को चाहूँगी। प्रभु आपण परधाम उच्च स्थान आउ किए हेई पारे? मातांक कोल देवव्रत प्राणी निमित्त सेमानंक माता
ଭଗବାନଙ୍କ ଠାରୁ ବି ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱରେ ରହିଥାନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ ମାତାଙ୍କ କୋଳର ସ୍ଥାନ ମୋର ପରମ ଧାମଠାରୁ ବି ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱରେ। ଦେଖ, ମାତୃ ଲୋକର ଦ୍ୱାରରେ ତୁମର ମାତା ବାହୁ ପ୍ରସାରିତ କରି ତୁମକୁ ପ୍ରତୀକ୍ଷା କରିଛନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ ବତ୍ସ, ମୁଁ ତୁମକୁ ମାତୃ ଲୋକରେ ସେହି ସ୍ଥାନ ପ୍ରଦାନ କରୁଛି ଯାହା ସ୍ୱର୍ଗର ବି ସ୍ୱର୍ଗ। ଯାଅ ବତ୍ସ, ସେଠାରେ ବି ତୁମକୁ ମୋ ଶ୍ରୀଚରଣରେ ରହିବାର ଆନନ୍ଦ ବି ପ୍ରାପ୍ତ ହେବ। କାହିଁକିନା ତମ ମାତା ଗଙ୍ଗା ବି ସେଇଠାରେ ରହିଥାନ୍ତି। ବତ୍ସ, ନବଜାତ ଏବଂ ନିଷ୍ପାପ ଶିଶୁ ସଦୃଶ ନିଜ ମାତାଙ୍କ କୋଳରେ ଲୀନ ହେଇଯାଅ। ଯାଅ। निष्काम जीवन धरिल संसारे हे पितामह तुमको प्रणाम। हे पितामह तुमको प्रणाम। हरे कृष्णा